हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन करते हैं। 18 तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि g(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक x। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है महत्तम पूर्णांक क्या होता है। जैसे ये 0 है, ये है हमारा 1, यहाँ पे कोई बिंदु है 1.2। तो अगर हम 1.2 का महत्तम पूर्णांक लें, मतलब इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक वो होता है 1। 1.2 से छोटा सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक ये हो गया 1। अगर हम यहाँ पे -1 है, जैसे यहाँ पे हम लें -1.2, तो इसमें -1.2 से छोटा सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक, तो इससे छोटा होता है -2। मतलब हमें लेफ़्ट साइड की तरफ देखना होता है कि उससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक नंबर कौन सा है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बताना है कि g(x) = x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये कहीं पर संतत नहीं है, ये बताना है हमें। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। अगर मान लो हमने 1 का निकालना है, 1 का, तो ये 1 के बराबर ही होगा। यही लिखा है कि जो x के बराबर हो। अब ये 1 है तो 1 के बराबर हो गया, और ये 1.2 है तो इसमें 1.2 से कम, मतलब x से कम। अब यहाँ का माइनस हम देखें, -1.2, तो इसका हो जाएगा -2, इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक। ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, थोड़ा साइड में बनाना। मेरे पास तो यहाँ पे थोड़ी जगह की कम थी, तो मैंने ये यहीं पे कर दिया। तुम लोग थोड़ा साइड में करना है इसको। तो शुरू करते हैं इसको। अब हम ये मान के चल रहे हैं, माना c कोई पूर्णांक है, तो c माइनस h, तो c से भी छोटा है कोई नंबर, तो उससे छोटा मतलब c में से एक नंबर कम। g(x) हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक को इंग्लिश में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। तो g(c) = c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c में से c गया, बचा 0। अब हम c पे चेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। g(x) यहाँ पे आ गया, c माइनस g(x) का x माइनस महत्तम पूर्णांक x को हम c माइनस h रखेंगे, तो x की जगह तो हो गया c माइनस h, और महत्तम पूर्णांक c माइनस h। अभी हमने ये करा है पीछे, c माइनस h की जगह ये आ जाएगा c माइनस 1, और महत्तम पूर्णांक का साइन हट जाएगा यहाँ से। इसको ओपन करो, c माइनस h माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, बचा क्या -h प्लस 1, -h प्लस 1 हमारा बच गया। h टेंस टू 0, तो यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने रखा था x = c माइनस h। जैसे जैसे x की वैल्यू c होती जाएगी, वैसे वैसे ये c से c कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू c प्लस gx, लिमिट x टेंस टू c प्लस g, ये हमें gx की जगह x माइनस महत्तम पूर्णांक x की जगह c प्लस h रखने पर जैसे जैसे x टेंस टू c, h टेंस टू 0, जैसे जैसे यहाँ c वैल्यू आ जाएगी, c से c कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो c माइनस h, अब ये महत्तम पूर्णांक c प्लस h है, तो इससे छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये c है और ये c प्लस 1 है, यहाँ पे जो बिंदु होगा ये हमारा c प्लस h हो गया, क्योंकि ये जो छोटी सा डिफरेंस है वो h हम मान रहे हैं। ये c, ये बिंदु c प्लस h, तो c प्लस h से छोटा महत्तम पूर्णांक हो गया ये c। ये इस टाइप से हम देखते हैं इसको।
इसके बाद है, अब इसको ध्यान से देखो, ये सी है, अगला हमने C+1 लिया, यहाँ पे कुछ छोटा सा डिफरेंस है h, तो ये जो बिंदु हो गया ये C+H हो गया, तो C+S से छोटा महत्तम पूर्णांक, तो C+H माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, ये आ गया h। अब ये दोनों, एक की वैल्यू 1 आ रही, एक की 0 आ रही, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः जी समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अब है 20वां क्वेश्चन, क्या f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई पर संतत है? हमें ये देखना है f(x) की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, हमें पाई पे चेक करना है, x इज इक्वल टू पाई, एफ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा। अब x इज इक्वल टू पाई पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिख दिया पाई माइनस एच f(x), पाई माइनस f(x) की वैल्यू रख दी, x की जगह हम, ये है x टेंस टू पाई माइनस, x की वैल्यू हमने पाई माइनस एच रख दी। इसको रखने पे जैसे जैसे x पाई की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे h टेंस टू 0। इस तरह से राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f(x), यहाँ इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह रख दिया पाई प्लस एच, जैसे जैसे x पाई की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x की जगह रख दिया पाई माइनस एच, इसका स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस पाई, इसको ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एच की ये आ जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एच की वैल्यू साइन एच होती है प्लस 5। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 है, h की वैल्यू 0 रखते गए तो क्या आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ऐसे ही यहाँ पे पाई प्लस एच का स्क्वायर ओपन किया, साइन पाई प्लस एच की वैल्यू माइनस साइन एच होती है, ये h की वैल्यू 0 रखते गए और आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए, एफ पाई के इक्वल है, अतः फलन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई पर संतत है। अब 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। एफ ए पार्ट है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो √2 से गुणा और भाग करने पर, √2 से ऊपर गुणा किया और भाग किया, जो गुणा किया उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर, और जो भाग कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, 1/, दोनों के साथ आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स और 1/√2 कॉस एक्स। 1/√2 की वैल्यू होती है कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स। इसको सीधा अगर फिर से लिख दिया, साइन एक्स को पहले लिख दिया कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, ये सूत्र बन गया √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। अगर हम ये f(x) है, x की जगह c रख दो, x इज इक्वल टू c पर fc इज इक्वल टू √2 साइन c प्लस पाई बाय 4। अब x इज इक्वल टू c पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंस टू c f(x), यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू c माइनस एच रखने पर एज x टेंस टू c h टेंस टू 0, इसको रख दिया हमने c माइनस एच, c के साथ पाई बाय 4 इकट्ठा कर दिया और h को अलग कर दिया हमने, साइन c प्लस पाई बाय 4 इसमें सूत्र लगा दिया हम, साइन c प्लस पाई बाय 4 का सूत्र लग गया साइन c प्लस पाई बाय 4 कोस h और माइनस c, यहाँ पे हम इसको ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो एक नंबर ये साइन a माइनस बी, ये सूत्र बन गया इसका, साइन a कॉस b वो वाला जो सूत्र है वो लगेगा इसमें, साइन c प्लस पाई बाय 4 कॉस h माइनस कॉस c प्लस पाई बाय 4 साइन h। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 है, वैल्यू h की वैल्यू 0 रख दो, तो साइन c प्लस पाई बाय 4 कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस c प्लस पाई बाय 4 साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 बन गया,
√2 साइन सी प्लस पाई बाय 4 हमारा यहाँ आंसर आ गया। इसी तरह से सेम हम इसकी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। x टेंस टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने। अब सी प्लस है तो हमें सी प्लस एच रखना है, यहाँ वैल्यू रखते चले गए। सी प्लस पाई बाय 4 को फिर से एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर से साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया हमने इसमें। ये आ गया, एच की वैल्यू 0 रख दी। तो सॉल्व करने पे यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ साइन 0, ये पूरा 0 बन जाएगा आपका। तो √2 साइन सी प्लस पाई बाय 4 इसका आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, एफ सी भी यही था, तीनों इक्वल हो गए। एल एच एल, आर एच एल और एफ सी, एफ पाई लिख देते हैं, एफ सी। अतः एफ एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए संतत है। अब बी पार्ट है। बी पार्ट ये भी सेम भाग ए की तरह होगा। मैं कर रही हूँ इसको फिर से। एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स √2 से गुणा भाग करने पर, क्योंकि उससे हमारा ये सूत्र बन जाता है। 1/√2 अंदर आ गया, इधर भी 1/√2 अंदर आ गया और √2 बाहर रह गया। एफ एक्स √2 कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स माइनस साइन पाई बाय 4 कोस एक्स, ये सूत्र बन गया √2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ सी इज इक्वल टू √2 साइन सी माइनस पाई बाय 4। अब इस पे इसकी सेम वही मेथड, एल एच एल आर एच एल, ये तो मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया है, सेम वही। एक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे, सूत्र लगा देंगे। आर एच एल में भी हम यही काम करेंगे, एक्स की जगह सी प्लस एच रख दिया, वही सेम सूत्र जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया। और ये इसके बाद आपका ये आ जाएगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ सी, पूरा जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। ए पार्ट सेम वही मेथड, सब कुछ वही, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ √2 साइन सी माइनस पाई बाय 4, यहाँ भी √2 साइन सी माइनस पाई बाय 4। अतः x बिलोंग्स टू आर, एफ संतत है। सी पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, 2 से गुणा और भाग करो। वहाँ पे √2 से कर रहे थे, यहाँ पे 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 बाहर 2 साइन एक्स कोस एक्स सूत्र बन गया, साइन 2x का सूत्र बन गया ये। अब x इज इक्वल टू सी पर एफ सी इज इक्वल टू 1/2 साइन सी, x इज इक्वल टू सी पर एल एच एल आर एच एल, लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स की जगह 1/2 साइन 2x रख देंगे। जैसे जैसे x c की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे h0, x की जगह हम c माइनस एच रख देंगे। सेम वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में करा है, सब वही है सेम। 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2c माइनस एच, 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 2c माइनस 2h। 1/2 इसमें सूत्र लगा देंगे साइन a माइनस b का, ये हमने सूत्र लगा दिया। और h टेंस टू 0 है, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 वैल्यू इसकी रख देंगे। 1/2 साइन 2c यहाँ पे आ जाएगा आपका। एफ सी पे भी 1/2 साइन 2c आया। सेम यही देखो आगे, आर एच एल वही चीज़ है इसमें सब कुछ। एक्स इज टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, वही सब सी प्लस, तो एक्स की जगह सी प्लस एच रखने पे वही सब मेथड है जैसा पिछले 2 क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। साइन 2c प्लस एच, 2 अंदर गुणा कर देंगे, सूत्र खोल देंगे इसका, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वैल्यू 0 रख देंगे। और यहाँ पे भी 1/2 साइन 2c आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल हैं। अतः एक्स की प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि एक्स सब वास्तविक संख्या हैं, इसमें वास्तविक संख्या एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए फलन एफ संतत है। 22वां क्वेश्चन, कोसाइन कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम कोसाइन फंक्शन लेते हैं। पहला पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, इसलिए ये परिभाषित है। एक्स इज इक्वल टू सी पर, और सी सब वास्तविक संख्या हैं, आर को बिलोंग कर रही हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स, ये कॉस सी आ गया। और एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ सी इज इक्वल टू कॉस सी,
ये तो मैं सूत्र बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, अतः एक्स के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ संतत है। अब कॉसेक के लिए करते हैं ये चीज़ हम। कॉसेक में क्या है कि कॉस सीकेंट फलन है ये, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड पर फलन परिभाषित नहीं होता क्योंकि वहाँ पे अपरिभाषित होता है ये, अतः एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड पर फलन एफ संतत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू हम पाई पे हम चेक करते हैं, एन की वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एन पाई है, एन की वैल्यू रख दी 1 तो एक्स की इज इक्वल टू पाई बन गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, वही सेम प्रोसीजर सब कुछ। लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स की जगह कॉस एक्स रख देंगे, एक्स की वैल्यू पाई माइनस एच रखने पर एज एक्स टेंस टू पाई एच टेंस टू 0, कॉसेक पाई माइनस 0 आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू सी, कॉसेक पाई माइनस एच की वैल्यू होती है कॉसेक एच की जगह 0 रख दो, कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, अब पाई एक्स की वैल्यू हम पाई प्लस एच रख देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच, यहाँ पे एच की वैल्यू 0 और ये माइनस इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी जो होता है वो इधर, एक प्लस का इन्फिनिटी है, एक माइनस का इन्फिनिटी है। माइनस का इन्फिनिटी तो इधर जाता है लेफ़्ट साइड में, इधर के लेफ़्ट साइड में जाता है, और प्लस का इन्फिनिटी जो है वो राइट साइड में जाता है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अतः फलन एफ संतत नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सिकेंट सेक एक्स, मतलब ये सेक एक्स है, और सेक एक्स जो है वो 2n+1 पाई बाय 2 पर सेक एक्स पर परिभाषित नहीं होता, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है इसमें। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके कर लेते हैं। एक्स टेंस टू पाई माइनस सेक एक्स, एक्स की वैल्यू हमने पाई बाय 2 माइनस एच रख दी, और इसको सोल्व करेंगे तो सेक पाई माइनस 2 एच की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक एच होती है, एच की वैल्यू 0 रखो तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से राइट हैंड लिमिट आप निकाल लोगे इसकी, पाई बाय 2 प्लस एच रखने पे सेम वही प्रोसीजर, सेक पाई बाय 2 प्लस एच जो है वो माइनस कॉसेक एच के इक्वल होता है, तुम्हें 11th को सिखाया था मैंने। एच की वैल्यू 0 रख दो, माइनस कॉसेक 0 माइनस इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः फलन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर संतत नहीं है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट, अतः फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 पर संतत नहीं है। सिर्फ इन बिंदुओं पर जहाँ पे ये 2n+1 पाई बाय 2 है, सिर्फ उन बिंदुओं पर संतत नहीं है, बाकी बिंदुओं पर ये संतत होगा। अच्छा, इसके बाद अब फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये कोटेंजेंट पूछा हमसे, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर कॉट एक्स परिभाषित नहीं है, एन की जगह 1 रखो, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस कॉट एक्स हो गया, पाई माइनस एच वैल्यू रखो, कॉट पाई माइनस एच कॉट एच के इक्वल होता है, एच की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पे भी लिमिट एच टेंस टू 0 एक बार और लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि अभी एच आ रहा है हमारे पास फंक्शन में, एच की वैल्यू 0 रखो, कॉट 0 माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स हो गई, यहाँ सूत्र लगा दिया, एच टेंस टू 0 कॉट एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉट एच, तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस का इन्फिनिटी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब फलन f जो है वो x इज इक्वल टू एन पाई पर एग्जिस्ट। अच्छा, बाकी बिंदुओं पर देखते हैं, जहाँ पर ये एन पाई के इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह कॉट एक्स हो गया, और इधर से हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे x की जगह c, तो ये कॉट c बन जाएगा हमारा, अतः फलन f x के प्रत्येक वैल्यू के लिए संतत एन पाई पे एग्जिस्ट करेगा, संतत नहीं होगा, यहाँ पे लिख दो संतत नहीं होगा। और इसमें क्या लिखोगे कि x यहाँ पे तो संतत है ये, तो x इज इक्वल टू एन पाई को छोड़कर
जहाँ x एन पाई के इक्वल ना हो, बाकी हर एक बिंदु के लिए x किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा। अब इसके बाद 23 क्वेश्चन है, f(x) की वैल्यू है sin x अपॉन x और x+1। x की वैल्यू 0 से छोटे में ये है और 0 से बड़े में ये वाली है। तो हमें 0 पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। केस 1 x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो ये हम कर लेंगे x टेंस टू, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस sin x अपॉन x। x के लिए 0 माइनस h रखने पर तो ये माइनस h बचे खाली, तो साइन माइनस h अपॉन माइनस h। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन h आ जाएगा अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h और ये 1 के इक्वल होता है। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यहाँ पे fx की जगह हम साइन x अपॉन x रख देंगे, x की वैल्यू 0 प्लस h रखो, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 के इक्वल आ गया ये। fx पे देखते हैं, अब fx = x = 0 पे देखते हैं, fx = x+1, x की वैल्यू 0 रख दी, 0 + 1 ये 1 के इक्वल, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तीनों 1, मतलब LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों यहाँ पे इक्वल आ गए हमारे, और इसका मतलब x = 0 पर फलन संतत है। अब 0 से छोटे पे चेक करते हैं, fx = sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है अतः संतत है, x एक बहुपद फलन है ये भी संतत है, दोनों फलनों का भागफल fx भी संतत होगा, दो संतत फलनों का भागफल भी संतत होता है। अब केस 3 देखते हैं, 0 से बड़े पे fx = x+1, x+1 एक बहुपद फलन है अतः संतत है, अतः फलन f किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, सब जगह ये संतत आ रहा है, 3 केस हमने देख लिए, तीनों केसों में ये संतत है। अब ये 24 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, x² sin 1 अपॉन x जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो ये 0 होता है। x = 0 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x = 0 पे हम चेक करते हैं इसको। 0 से छोटा होगा तो fx की वैल्यू x² sin 1 अपॉन x, 0 से छोटा है तो fx लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। fx की जगह हम x² sin 1 अपॉन x रख देंगे, x = 0 माइनस h रखने पर जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ेगा h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पे x की जगह माइनस h का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन माइनस h रख दिया हमने। ये जो माइनस h का स्क्वायर है ये तो h का स्क्वायर बन गया, और ये वाला जो साइन -1 अपॉन h है इसका माइनस ये बाहर आ जाएगा, साइन 1 अपॉन h यहाँ बन जाएगा हमारा, तो -0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, ये कुछ भी हो वैल्यू तो ये 0 की इक्वल ही आती है, 0 किसी भी नंबर से गुणा करो 0 ही आता है। इसके बाद है राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, x = 0 प्लस h रखने पर यहाँ h² साइन 1 अपॉन h हो गया, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 0 किसी भी नंबर से गुणा करोगे 0 आता है। x = 0 पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया, ये भी 0 रख दिया, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, ये भी 0 आ गया, तो तीनों नंबर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों 0 आ गए, अतः फलन f x = 0 पर संतत है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, इनको प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, कुछ ये प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ लीजिएगा। ओके।